आपकी बार किसकी सरकार? पूरा यूपी, पूरा बिहार, आपको बताएंगे किस तरीके से महागठबंधन में महाखटपट की खबरें हमको मिल रही हैं। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, चुनौती है एनडीए की, लेकिन महागठबंधन ऐसा लग रहा है जैसे अपनी जो सोच है उससे कुछ अलग हटकर काम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया गया, किसी तरह कांग्रेस पाले में आई, और अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो पूरी तरीके से बागी हो गए थे बीजेपी से, उन्हें कांग्रेस ज्वाइन करना था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी टाल दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, और अब ऐलान 6 अप्रैल को होगा। जब वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तब उस बात का ऐलान होगा। और उससे भी बड़ी खबर हम आपको बता दें वो ये है कि आरजेडी जो लगातार चाह रही है कि महागठबंधन को वो संभाले रखेगी, जब आरजेडी से कुनबा ही नहीं संभल रहा है तो महागठबंधन कैसे संभलेगा। आपको याद दिला दे, तेज प्रताप यादव ने आज सबको चौंका दिया अपनी गुगली के साथ। उन्होंने आरजेडी छात्र संरक्षण पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल सीटों को लेकर जो बंटवारा हो रहा था उससे वो नाखुश नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा सब कुछ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, नादान नहीं हूँ, कुनबा नहीं संभल रहा है, महागठबंधन कैसे संभलेगा। महागठबंधन नहीं संभल रहा है तो एनडीए को टक्कर कैसे दी जाएगी। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी कुरुक्षेत्र में कूदी बीजेपी को हराने के लिए बने बिहार में महागठबंधन में खटपट को लेकर ये 5 चेहरे आज सुर्खियों में रहे। एक बार ऐसा लगा कि लड़ने से पहले महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। महाखटपट की सबसे तेज सुगबुगाहट लालू के कुंबे से शुरू हुई। तेज प्रताप ने छोटे भाई से 2 सीटें मांगकर सबको हैरत में डाल दिया। फिर क्या हुआ ये सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के शत्रु का कांग्रेस में शामिल होने का औपचारिक ऐलान टल गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सबसे पहले क्या कहा वो सुनिए। आज तक मैंने कभी भी नेहरू गांधी परिवार की शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा तारीफ ही की है मैंने। वो लोग नेशन बिल्डर्स रहे, तो मुझे लगा कि नेशन बिल्डर्स के साथ मिलकर देश के एक पुनर्निर्माण की ओर बढ़ूं, और इसके लिए मैं समझता हूँ हाथ जो दिया है मुझे, वो भी कांग्रेस का साथ जो मिला है मुझे, वो भी हमारे फैमिली फ्रेंड लालू यादव की सहमति से, उनसे बात बार बार होती रही, उनके लोगों से भी, और सबने दिया है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत मजबूत गठबंधन का एक बहुत मजबूत हिस्सा होगा, हम इस हिस्सा बनेंगे, और अब मैं समझता हूँ अब जो होगा बहुत अच्छा होगा। नई दिशा में चलूंगा, मगर सही दिशा में चलूंगा। अच्छा, 6 अप्रैल को शत्रुघ्न सिन्हा औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होंगे, लेकिन ये भी कह दिया कि पहलवानी तो पटना साहिब से ही करेंगे। पहले कह दिया था ना कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन तो ये होगा, हमने बहुत पहले कहा था। लेकिन लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर रविशंकर जी आ रहे हैं, जो शायद आ चुके हैं, तो मैं उनकी सराहना करता हूँ, मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ, दिल से आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ कि ठीक है चुनाव लड़ें। इस बात का फैसला तो वहाँ की जनता करेगी, जनता जनार्दन करेगी। जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वो हमारे सर आंखों पे होगा। बरसों तक बीजेपी में रहने के बाद पार्टी छोड़ने का दर्द आज भी शत्रुघ्न सिन्हा में साफ दिखा। आज इस बात की राहुल गांधी बहुत तारीफ और प्रशंसा कर रहे थे कि आपने जिस डिग्निटी के साथ आपने झेला है वो बहुत ही सराहनीय है, काबिल तारीफ है और शायद अनुकरणीय है। ये तय है कि अब से शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आखिर औपचारिक ऐलान क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे बताया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खटपट है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 9 सीटें लेकर नाखुश है। बताया जा रहा है कि बिहार के कांग्रेसी नेता सभी 40 सीटों पर लड़ना चाहते हैं और फैसला राहुल को करना है। महागठबंधन के गांठ तेज प्रताप। बेटा जब हाथ से निकल जाए तो यही होता है। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने यह कहकर सबको हैरान कर दिया कि उन्हें पार्टी 2 सीटें दे, जहां से वो अपने मनमाफिक उम्मीदवार को उतारेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि यह खबर जैसे ही मीडिया में फैली, बात लालू तक पहुंची और लालू ने जमकर फटकार लगाई। 1 घंटे में तेज प्रताप का पारा उतर गया और महागठबंधन का बड़ा गिरह कट गया। तेज प्रताप जी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी इच्छा का सम्मान होना चाहिए राजद के अंदर, ऐसे वो सोचते होंगे, और उनकी इच्छा का सम्मान नहीं होगा तो ये उचित नहीं है। बड़े पुत्र हैं लालू प्रसाद जी के, आखिर बड़े भाई को कितना दिन तक आप काट के रखिएगा?
बड़ा भाई भी बेचारा परेशान है। महागठबंधन में महाखटपट क्यों? महागठबंधन में सबसे बड़ा फच्चर दरभंगा और मधुबनी को लेकर फंसा है। कांग्रेस इस सीट से कीर्ति आजाद को लड़वाना चाहती है, क्योंकि इस सीट का भरोसा पाकर ही कीर्ति आजाद बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए। गठबंधन के अंदर यह तय ही नहीं हुआ है कि दरभंगा से कौन लड़ेगा। जब तक उसकी आखिरकार तय नहीं होता, तब तक यह कहना कि कोई दरभंगा से और लड़ रहा है या मैं लड़ रहा हूँ उचित न होगा। मैं पार्टी का एक अनुशासन में रहने वाला सिपाही हूँ। जो पार्टी तय करेगी वह मेरे लिए स्वीकार्य होगा। उधर दरभंगा की सीट पर महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी की दावेदारी है, तो वहीं अब खबरें ये आ रही हैं कि आरजेडी यहां से अपने पार्टी के मुस्लिम चेहरे अब्दुल बारी सिद्दीकी को लड़ाने का मन बना चुकी है। मधुबनी का हाल भी जुदा नहीं है। कांग्रेस यहां से शकील अहमद को चुनाव लड़ाना चाहती है, जबकि ये सीट वीआईपी के हवाले है। लेकिन आरजेडी में इस सीट के लिए अली अशरफ फातमी बगावत पर उतर आए हैं। कल से लालू जी के साथ हूँ फॉर द लास्ट 30 इयर्स। जब वो विपक्ष के नेता थे तब से उनके साथ हूँ और अच्छे बुरे हर वक्त में उनके साथ रहा हूँ। बहुत सारे राज का हिस्सेदार हूँ। ठीक है, आई हैव ऑल द रेस्पेक्ट फॉर हिम टिल टुडे। आई नेवर टॉक टू हिम इन हाई टोन एवर, कभी नहीं। तो मैं तो हम्बली ही कोई चीज कह सकता हूँ, और मैंने हम्बली इस बात को पहुंचा दिया है विपक्ष के नेता के पास। अगर आप माइनॉरिटीज में ले लें, मुसलमानों में ले लें, तो मैं सबसे सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन हूँ। और अगर मेरा टिकट कट रहा है तो उसकी वजह मालूम होनी चाहिए कम से कम कि क्यों कट रहा है, क्या बात है। महागठबंधन में गांठ पप्पू यादव। पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को कांग्रेस ने सुपौल से उम्मीदवार बनाया है और पप्पू यादव मधेपुरा में शरद यादव के खिलाफ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब सुपौल के आरजेडी समर्थकों का कहना है कि अगर मधेपुरा में पप्पू यादव आरजेडी के खिलाफ उतरेंगे तो सुपौल में उनकी पत्नी कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन को हम मदद कैसे करेंगे। सवाल जायज है और इसलिए महागठबंधन में अब भी खटपट है। अब फैसला राहुल गांधी और तेजस्वी को करना है। अमित ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। इसी रिपोर्ट के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे जया प्रदा ने किससे कह दिया दादा बाबू के साथ।